जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, फिर अचानक से एक के बाद एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है? क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा? या कुछ थोड़ा अच्छा होता है, अचानक से हम किसी न किसी चीज़ में फँस जाते हैं। कुछ थोड़ी अच्छी चीज़ होती है और दूसरी तरफ से कोई और प्रॉब्लम आ जाती है और सब कुछ खराब हो जाता है। रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वापस से प्रॉब्लम शुरू और हम सोचते रह जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? भगवान हमारे साथ ही गलत क्यों कर रहे हैं? मैं दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा? दिन-रात मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? तो आज आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे और आज का ये सत्संग आपकी लाइफ में से सारा कन्फ्यूज़न भी ख़त्म कर देगा और आपको वो सही रास्ता भी मिलेगा जिस पे चल के आप उस परेशानी से निकल पाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब संगत परिवार के जिन सदस्य ने ये सत्संग शेयर किया, जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मैं डीपली कनेक्ट कर पा रहा था हर एक बात। हर किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस सत्संग में मैंने सुनी, समझी और फिर मुझे समझ में आया कि ये हर एक संगत परिवार के सदस्य के सवालों का जवाब है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग भी मैं बोल सकता हूँ इसको क्योंकि इसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए आप गुरुजी के लिए टाइम निकाल के बैठ जाइए। अगर आप गुरुजी को मानते हैं दिल से तो आज आप ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग किसी ख़ास वजह से आपके पास आया है। गुरुजी का कोई भी सत्संग बेवजह नहीं आता। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आइए हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करके इस दिव्य सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग जिन आंटी जी ने शेयर किया है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन वे अपने सत्संग में बहुत कुछ ऐसा कह रही हैं, जो लगता है ऐसे जैसे दिल को छू लेगा। आंटी जी कहती हैं, "जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की संगत परिवार को, सभी को जय गुरुजी।" संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करी हूँ, मुझसे सत्संग में कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और हर परेशानी से गुरुजी ने ही बाहर निकाला, सही रास्ता भी दिखाया। आज मैं हर एक उस पल का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर उस एक सिचुएशन के लिए गुरुजी को थैंक्स कहना चाहती हूँ, जिससे उन्होंने मुझे बचाया है, बाहर निकाला है, वरना तो लाइफ ऐसे मोड़ पे आ गई थी कि हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी जब शादी हुई संगत जी 2 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के बाद मुझे पहला बच्चा हुआ, एक बेबी चाइल्ड हुई। जब वो 10 साल की हुई तो मुझे दूसरा चाइल्ड हुआ, वो भी बेबी चाइल्ड थी। फिर उसके 5 साल बाद मुझे एक सन हुआ मतलब बेटा दिया गुरुजी महाराज ने। उसके लिए भी मैंने बहुत विश माँगी थी गुरुजी से कि मुझे एक बेटा दे दो क्योंकि परिवार में हर कोई चाहता था कि मतलब एक बेटा हो, हर किसी की इच्छा होती है। कहीं-कहीं पे थोड़ा सही मानती हूँ, कहीं-कहीं पे थोड़ा गलत भी मानती हूँ, क्योंकि जो भगवान ने दे दिया उसमें राज़ी रहना चाहिए। ख़ैर अपना-अपना चॉइस है, अपना-अपना ओपिनियन है। तो संगत जी, गुरुजी ने हर वो खुशी दी लाइफ़ में जो चाहिए थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से क्या हो रहा था, मेरे तीनों बच्चों पे बहुत कष्ट आ रहे थे। मेरी बेटी की जहाँ शादी हुई, संगत जी मेरी बेटी बहुत परेशान रहती थी। पहले तो हमने सब कुछ देख परख के उसकी शादी कराई, घर-वर सब कुछ अच्छे से पता किया था। बाद में उस लड़के के अंदर बहुत सारे ऐब निकल गए, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। बहुत मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना कि आवारागर्दी करना। वैसे टाइप का लड़का निकला, घर पे लेट आना, ड्रिंक करना, दोस्तों के साथ बाहर रहना। मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लाइफ़ में ऐसा कुछ होगा। हमने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिया है, अच्छे संस्कारों से पाला है, लेकिन उसकी लाइफ़ में कष्ट बढ़ते जा रहे थे। ऊपर से उसको संतान भी नहीं हो रही थी। गुरुजी से बहुत प्रार्थनाएँ की,
कि उसको मतलब संतान सुख मिले, वो भी माँ बने, तो शायद उसके पिता का दिल बदल जाए। होता है ना बच्चे के होने के बाद थोड़ा-सा मतलब अपने अंदर चेंज आ जाता है। लेकिन वो विश भी गुरुजी ने पूरी नहीं की थी उस टाइम पे। शायद गुरुजी जानते थे कि वो सही टाइम नहीं है और हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या पता खराब हो जाता या कुछ और गड़बड़ हो जाती। ख़ैर वो तो गुरुजी ही जाने जानी-जहान है, उन्होंने ही सब चीज़ें सेटल की हैं। फिर हुआ यूँ कि मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम गुरुजी के सत्संग करना स्टार्ट करो वहाँ पे। वहाँ पे गुरुजी को कोई नहीं मानता, उसकी शादी मैंने इंदौर में की थी। वहाँ पे मतलब हम खुद बनारस से हैं, लेकिन मेरी बेटी की शादी इंदौर में हुई, उसका ससुराल वहाँ पे है। वहाँ पे उसके परिवार में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था, तो उसने फिर गुरुजी को अपने रूम में विराजमान किया, उसकी पूजा-अर्चना स्टार्ट की। फिर उसने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया, सत्संग सुनने स्टार्ट किए मेरे कहने पे। हालाँकि उसका भी ट्रस्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना मेरा था, लेकिन मेरे कहने पे वो कर रही थी और मुझे पूरा बिलीव था कि गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे। धीरे-धीरे करके सत्संग सुनते-सुनते उसके हस्बैंड में थोड़ा-थोड़ा करके चेंज आना स्टार्ट हुआ। धीरे-धीरे करके उसने अपनी ड्रिंक को बहुत कम कर दिया। एक मिरेकल टाइप हुआ उसकी लाइफ़ में। उसके बाद मेरी बेटी का विश्वास भी गुरुजी में बहुत अच्छे से बैठ गया। फिर तो मेरी बेटी बिना गुरुजी की मर्ज़ी से कोई काम ही नहीं करती थी। जो होता था उसकी लाइफ़ में गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता था। उसने गुरुजी से बहुत अरदासें करी कि मेरे हस्बैंड को बख्शो, उनको भी अपनी संगत बना लो। मेरी बेटी ने बहुत बार चाहा कि वो गुरुजी की संगत बन जाए, वो भी सत्संग सुने, उस बात पे उसके बहुत झगड़े हो जाते थे। पहली बात तो ये थी कि जिस बिहेवियर में वो रह रही थी, वहाँ पे उसका सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो दिल से चाहती थी कि वो गुरुजी को माने, तो धीरे-धीरे करके गुरुजी ने उनके हस्बैंड को भी ब्लेस किया, उसको अपनी संगत बनाया। धीरे-धीरे गुरुजी का चमत्कार ऐसा होता है ना, जहाँ पे वो एक बार विराजमान हो जाते हैं, तो उस घर के वाइब्रेशन, नेगेटिविटी सब खत्म हो जाती है, वहाँ के वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। पॉज़िटिव वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पता नहीं क्यों ऑटोमैटिकली जब से उसने सत्संग स्टार्ट किए, उसके हस्बैंड का मन घर में लगने लगा। पहले वो घर से दूर भागता था, अब उसको मज़ा नहीं आता था बाहर जाके। धीरे-धीरे करके उसके अंदर चेंजेस आए, उसने अपने ड्रिंक को बहुत कम किया, फिर उसने अपने फैमिली बिज़नेस में ध्यान देना स्टार्ट किया। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया है मेरे दामाद को, कि जो लड़का पहले बिज़नेस के बारे में एबीसीडी नहीं जानता था, आज उस लड़के ने बिज़नेस को बहुत इम्प्रूव कर दिया है। पहले 1 शॉप हुआ करती थी क्लॉथ्स की, अब 2-2 शॉप हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से उसने इतनी तरक्की की और मेरी बेटी का ध्यान भी रखने लगा। रिसेंटली अभी उसको एक बेबी चाइल्ड हुआ, लड़का हुआ, तो उसके घरवाले बहुत खुश हैं। एक लड़के का संतान सुख होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। किसी-किसी के लिए, हम लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन किसी-किसी की सोच ऐसी होती है कि अरे लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। तो घरवाले बहुत खुश थे उसके, घर में उसकी बहुत रिस्पेक्ट होने लगी। तो बेटी का जो एक सिचुएशन था वो एकदम से बदल गया। पहले बहुत खराब था, अब बहुत अच्छा हो गया, लड़का भी सुधर गया। तो आज जो उसकी सास है वो भी उसको बहुत मानती है। देखिए कोई भी माँ होगी, वो ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा बर्बाद हो, बाहर जाके ड्रिंक करे, दोस्तों के साथ घूमे, गलत संगत में रहे। तो कहीं न कहीं मेरी बेटी ने उसके अंदर चेंजेस लाए, तो ये देख के एक माँ भी बहुत खुश थी। तो गुरुजी ने ऐसे करके उसको बहुत ब्लेस किया, गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना कि उसने जो भी किया मेरी बेटी ने, गुरुजी की मर्ज़ी से किया और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। तो मैं गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ उसको ब्लेस करने के लिए। संगत जी, अब मैं दूसरी ब्लेसिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ब्लेसिंग गुरुजी की तरफ से मेरी दूसरी बेटी को मिली। मेरी जो दूसरी बेटी थी, वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी। उसको बचपन से एक प्रॉब्लम था, वो हकला के बात करती थी, जिसकी वजह से उसको स्कूल में पहले बहुत ही ज़्यादा बुली किया गया। बुली क्या किया गया, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मतलब फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आस-पास होते हैं जो मज़ाक उड़ाते, तो मज़ाक बहुत उड़ा, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। फिर जब उसकी कॉलेज लाइफ़ स्टार्ट हुई तो वहाँ पे भी ये सेम सिचुएशन थी। वहाँ पे भी वो बहुत परेशान थी।
वो गुरुजी को हालाँकि बहुत मानती है, बहुत टाइम से वो गुरुजी के सत्संग सुनती थी। इवन मैं नहीं जा पाती थी सत्संग में आस-पास जो इन्विटेशन होते थे, लेकिन मेरी बेटी ज़रूर जाती थी सत्संग अटेंड करने। तो गुरुजी का उससे अलग ही लगाव था। मेरी बेटी ने कई बार मुझे आके बताया कि उसको बटरफ्लाई दिखी, जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी तो उसके साथ-साथ बटरफ्लाई आ रही थी। कई बार उसने मुझे ये बताया कि जब उसने अपना लंच बॉक्स खोला तो उसमें उसको ओम दिखा, रोटी के ऊपर बना हुआ। तो गुरुजी ने कई बार उसको दर्शन दिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में दिए। गुरुजी का अपना ही एक स्टाइल है, वो अपनी मर्ज़ी से दर्शन देते हैं, जिससे प्रसन्न हो गए, तो फिर वो उसको हर रूप में दर्शन देंगे, उसकी लाइफ़ से सारे कष्ट काट देंगे। ख़ैर ये जो हकलाने वाली प्रॉब्लम थी, इसका हमने बहुत ट्रीटमेंट किया था, ट्रीटमेंट से फ़र्क भी पड़ा था गुरुजी के आशीर्वाद से। मतलब काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, लेकिन एकदम से ठीक नहीं हुई थी। अभी रिसेंटली की बात है, मानो चमत्कार हो गया हो। एक मतलब हम फंक्शन में गए थे, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग भी किया गया था। शादी का फंक्शन था, सुबह सत्संग था, शाम को पार्टी थी। तो स्टे भी हमारा वहीं पे था। तो जब हमने वो सत्संग सुना, तो वो पूरा सत्संग बीमारियों के ऊपर था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसी संगत ने सत्संग शेयर किए जो एलर्जी के ऊपर बने हुए थे। तो किसी ने वहाँ पे ऐसे एक सत्संग शेयर किया था कि मिर्ची खिला के किसी के मुँह के छाले ठीक कर दिए थे गुरुजी ने, मतलब लंगर प्रसाद में देके। तो संगत जी, फिर उस दिन मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ, उसने उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया और जब शाम को पार्टी हुई, तो पार्टी में जो भी स्पाइसी फूड था उसने सब खाया। उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी गले में। डॉक्टर्स ने मना किया था कि तुम्हें स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है। लेकिन उसने सारे स्पाइसी फूड खाए और अभी 10-12 दिन हो रहे हैं। वो बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो मतलब अटकती हो बोलने में, पहले बहुत ज़्यादा अटकती थी, तो बहुत तक हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो गुरुजी का अनंत का अनंत कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना कि उन्होंने मेरी दूसरी बेटी को भी मतलब ब्लेस किया, इतना ज़्यादा ब्लेस किया, मैं तो मतलब शुक्राने करते-करते थक जाऊँगी, कर नहीं पाऊँगी, शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया है, बस हम उनके सामने अपना सर झुका के उनका शुकराना ही कर सकते हैं। एक परमात्मा को हम दे ही क्या सकते हैं, हम तो सिर्फ़ झोली फैलाए खड़े रह सकते हैं उनके सामने। तो गुरुजी के लख-लख, करोड़-करोड़ शुकराने मेरी छोटी बेटी को भी ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, जो अब ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ, वो मेरे बेटे के लिए है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। मेरे बेटे के ऊपर आए दिन कोई न कोई कष्ट आता रहता था। कभी उसका छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो जाता था, आए दिन वो आता था तो उसको थोड़ी बहुत चोट लगी हुई होती थी। जब वो खेलने जाता था तो किसी न किसी से उसका झगड़ा हो जाता था, झगड़ के आता था, बहुत रोता रहता था। और साथ ही साथ जब वो रात को सोता था तो अजीब टाइप के खर्राटे लेता था, उसके गले में पता नहीं क्यों बहुत तकलीफ़ होती थी। हमें पहले लगा टॉन्सिल्स हैं, हमने बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, टॉन्सिल्स नहीं निकले। पता नहीं कौन-सी एलर्जी थी जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरे छोटे बेटे पे आए दिन कष्ट आते रहते थे। एक चीज़ ठीक होती थी, दूसरी आ जाती थी। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी। मतलब कभी फ़ीवर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोल्ड हो जाएगा, कभी गिर जाएगा कहीं पे जाके, कुछ न कुछ उसके साथ इंसिडेंट्स होते ही रहते थे। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी मेरे बेटे को ब्लेस करिए, उसकी लाइफ़ में बहुत कष्ट है। जैसे आपने मेरे 2 बच्चों को ब्लेस किया है, वैसे मेरे बेटे को भी ब्लेस करिए। पर मेरा बेटा, मैं आपसे बताऊँ, बिल्कुल भी नहीं मानता था गुरुजी में। जैसे मेरी 2 बेटियाँ बहुत अपोज़िट थी, वो गुरुजी में बहुत मानने लगी थी। लेकिन मेरा बेटे का विश्वास नहीं था, वो कहता था कि मैं तो शिव जी के मंदिर जाऊँगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि आप ही इसको सही लाइन पे लाओ, इसको आप ही अपनी संगत बनाओ। और संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए, उन्होंने क्या किया, मेरे बेटे का एक फ्रेंड बना, उससे उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया और कुछ टाइम के बाद उसको पता चला कि जो मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है, वो गुरुजी की संगत है। तो मेरे बेटे के फ्रेंड ने कहा कि चलो गुरुजी के सत्संग में चलते हैं। विश्वास तो वो नहीं करता था पर दोस्ती के लिए वो चला गया उस दिन। क्या होता है कि कभी-कभी घर वाले कोई बात बोले तो वो लोग नहीं मानते। लेकिन जब कोई दोस्त आके कुछ बोल दे तो दोस्ती के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। तो वो फ्रेंडशिप के लिए चला गया और फर्स्ट टाइम उसने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया और उसी दिन गुरुजी ने उसको अपनी संगत बना लिया। ऐसा विश्वास आया उसके अंदर कि हम लोग तो गुरुजी को मानते थे, लेकिन वो
5 टाइम्स ज़्यादा मानने लगा। मतलब हमसे भी ज़्यादा भक्ति करने लगा, गुरुजी के सत्संग सुनने लगा, मंत्र जाप करने लगा। मुझसे कहता है कि मम्मा मुझे जो खाना दिया करो पहले वो गुरुजी को खिलाया करो फिर मुझे दिया करो। मतलब इस कदर उसकी भक्ति बढ़ गई। गुरुजी ने उसको ऐसा जोड़ा कि मतलब रंझ गया है वो प्यार में गुरुजी के। गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे तीनों बच्चों को अपनी ब्लेसिंग दी है, अपने संगत परिवार का हिस्सा बनाया है जैसे उन्होंने मुझे बनाया। संगत जी बहुत ब्लेस किया, फिर उसके बाद मेरे बेटे की लाइफ में से कष्ट बहुत कम हो गए। जो अधिकतर बीमार रहता था, प्रॉब्लम्स होती रहती थी, आए दिन कोई न कोई दिक्कत हो जाती थी उसके साथ, वो होना बंद हो गई। आखिरकार गुरुजी का आशीर्वाद जो मिल रहा था, अब वो उसके साथ रहने लगे थे। वो एक पॉकेट स्वरूप अपने वॉलेट में हमेशा रखने लगा और वो गुरुजी का एक ब्रेसलेट भी पहनता था। संगत जी, गुरुजी का ब्रेसलेट पहनने के बाद उसकी लाइफ में बहुत सुकून आया। जो भी काम करता था सक्सेस मिलती थी, जैसा कॉलेज चाहिए था वैसा कॉलेज मिला, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब मैं आपसे बस ये कहूँ कि गुरुजी ने तीनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया है, जिसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ कम पड़ जाएगा। बहुत-बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के कि उन्होंने मेरे बच्चों को ब्लेस किया। ऐसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड बहुत ओवरथिंकिंग का शिकार थे, ज़रा-सा आके कोई उनको कुछ बोल देता था तो उस एक टॉपिक को लेके बहुत देर तक सोचते रहते थे, जिसकी वजह से लाइफ में हमने कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस की है। काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स किसी और सत्संग में शेयर करूँगी उसके बारे में भी। लेकिन अभी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड की ओवरथिंकिंग करने की आदत चली गई। दिन भर वो अपनी शॉप में गुरुजी का मंत्र जाप चला के बैठे रहते हैं। तो बहुत सुकून है लाइफ में गुरुजी के आने के बाद। मतलब गुरुजी जब से हमारी लाइफ में आए, उन्होंने हमारी लाइफ को बदल दिया। हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया है, उन्होंने हर कदम पे साथ दिया है। मैं बदले में क्या कर सकती हूँ मुझे नहीं पता, पर गुरुजी का आदेश था कि सत्संग शेयर करने हैं। अभी रिसेंटली एक सत्संग सुना था, उसमें गुरुजी के क्लियर-क्लियर संकेत थे कि मुझे शुकराना सत्संग शेयर करना है। तो आज गुरुजी की बेटी उनके चरण कमलों को याद करके ये शुकराना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही है। भूल-चूक हुई हो कोई भी सत्संग में तो माफ़ कर दीजिएगा, कोई भी गलती हो गई हो तो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जल्दी आप सभी के साथ एक और बहुत प्यारा सत्संग है, जो शेयर करूँगी किसी और दिन। तो अभी के लिए मैं यहीं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप पर, आपके बच्चों पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ऐसे ही आपको ब्लेस करते रहें। साथ में जो संगत ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपके साथ अगला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग एक अंकल जी ने शेयर किया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी किराने की शॉप है, बहुत अच्छी चलती थी पहले। रिसेंटली कुछ महीने पहले से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक के बाद एक। सबसे पहले तो कस्टमर बहुत शॉर्ट हो गए और आसपास बहुत सारी न्यू शॉप्स ओपन हो गई, जिससे बिजनेस में बहुत फ़र्क आ गया। मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ दिल से, हमेशा मैंने गुरुजी की आराधना की है, पर अचानक से प्रॉब्लम आने पे पता नहीं क्यों मेरा विश्वास थोड़ा-सा डगमगा गया था, जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। लाइफ़ में अचानक से एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब होने लगी, अचानक से कुछ दिनों के बाद मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, तो मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत घर में बढ़ गए और यहाँ से कमाई नहीं हो रही थी, बिज़नेस में बहुत इफ़ेक्ट हो गया था। मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लग गया था, घर की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, यहाँ पे दुकान भी सँभालनी थी, इकलौता बेटा हूँ, तो सब कुछ अकेले सँभालना पड़ता था। यहाँ पे घर भी सँभालो और दुकान भी सँभालो, स्ट्रेसफुल हो गई थी लाइफ़। फिर बेटे की पढ़ाई का भी देखना पड़ता था, वो सिर्फ़ 5 साल का है तो उसको भी देखो। तो हर चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी लाइफ़ में। मेरे पास कोई और रास्ता तो था नहीं सिवाय एक कि मैं गुरुजी की अरदास कर सकता था। रोज़ गुरुजी से अरदास करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया, तो गुरुजी के काफ़ी सारे पॉज़िटिव मैसेज भी आए।
लेकिन मैसेजेस तो आ रहे थे लाइफ में, कुछ पॉज़िटिव हो नहीं रहा था, तकलीफ़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। फिर मैं एक दिन बहुत टूट गया और मैं सीधे बड़े मंदिर पहुँच गया। वहाँ पे मेरे आँसू ही निकल गए गुरुजी से बात करते-करते। मैंने गुरुजी से कहा कि आपके बेटे से ऐसी कौन-सी गलती हो गई है, जो अचानक से लाइफ में इतने बुरे दिन आ गए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आखिर मेरे से ऐसे कौन-सा गलत काम हो गया, मेरे से कौन-सा ऐसा पाप हो गया, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, बहुत देर तक अरदास करी, फिर लंगर प्रसाद छक के घर आया। घर पे पहुँचता हूँ तो वही टेंशन वाला माहौल, वही एक अलग-सा एटमॉस्फियर टेंशन वाला। वाइफ़ को देखता था, पापा को देखता था तो बहुत ही अंदर से तकलीफ़ होती थी। मतलब पापा तो मेरे ऐसे हो गए थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, वीकनेस इतनी ज़्यादा थी, आए दिन उनको जल को लगा हुआ रहता था। तो सब कुछ हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था और ऐसे में गुरुजी कहीं न कहीं सँभाल भी रहे थे, जो कि मुझे बाद में समझ में आया। मैं एक दिन अपने दुकान पे बैठा हुआ था, बिल्कुल भी कस्टमर नहीं थे, बहुत मन उदास था, मैंने गुरुजी का सत्संग चालू कर दिया सुनना यूट्यूब पे। सत्संग में गुरुजी का एक संकेत मिला, जिससे मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस सत्संग में एक आंटी जी ने शेयर किया हुआ था कि अगले पिछले कर्म होते हैं जो गुरुजी काटते हैं, तो कभी-कभी लाइफ़ में थोड़ी-सी तकलीफ़ आती है, तो उससे अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए और ऐसे टाइम पे अगर हमारा विश्वास हम खो देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब बुरा समय आए तो विश्वास और बढ़ा देना चाहिए और गुरुजी की भक्ति करना चालू कर देना चाहिए और वही मुझसे एक गलती हो गई थी। जब मेरा बुरा समय आया, तो मैंने समझा ही नहीं कि कोई बात होगी, कोई रीज़न होगा, तो मेरा विश्वास उस समय डगमगा गया था। जबकि मुझे गुरुजी में और विश्वास करना था और भक्ति करनी थी और ज़्यादा मंत्र जाप करना था। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, तब तो हम नहीं सोचते कि हमारी लाइफ में अच्छा क्यों हो रहा है, अचानक से इतनी चीज़ें क्यों अच्छी हो गई हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा बुरा होना स्टार्ट होता है, हम पूरा ब्लेम भगवान के ऊपर डाल देते हैं। तो वो एक गलती हो गई थी। वो सत्संग सुनने के बाद मैंने गुरुजी से तुरंत माफ़ी माँगी और मैंने बोला कि आज से मेरी ज़िंदगी की हर एक चीज़ आपके हाथ में है, मेरी साँसें आपके हाथ में हैं, ये दुकान आपकी, इसको कैसे चलाना है आप चलाओ। जो करना है आप करो, मेरे घर को भी आप सँभालो, वो आपका ही घर है, हम आपकी ही संतान हैं। आपको ही देखना है गुरुजी महाराज कैसे क्या करना है और अपने बेटे को माफ़ कर दो। संगत जी उस दिन अरदास करने के बाद धीरे-धीरे मेरे अंदर एक पॉज़िटिव एटीट्यूड आया, मेरे अंदर चेंजेस हुए सबसे पहले। कुछ समय में मेरा मन मजबूत हो गया, मैं रोज़ सत्संग चालू करके दुकान में बैठा रहता था और अब मैंने परवाह करना छोड़ दिया था कि क्या होगा, कैसे होगा। मैंने गुरुजी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर दिया था, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण कर दिया था। मैंने ये सोच लिया था अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे, उनकी मर्ज़ी से ही होगा और मेरी लाइफ़ में चेंजेस होना भी स्टार्ट हो गए थे। अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। पहले बहुत नेगेटिव फीलिंग रहती थी, कैसे होगा, क्या होगा, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, ऐसा सोचता रहता था। लेकिन अब धीरे-धीरे करके पॉज़िटिविटी आ रही थी, धीरे-धीरे करके मेरे घरवालों की तबीयत में सुधार आ रहा था। मेरे पापा थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ील करने लगे थे गुरुजी के आशीर्वाद से। एक दिन तो मेरे पापा ने कहा कि एक बटरफ्लाई उनके आगे-पीछे घूम रही थी। उन्होंने मुझे बताया क्योंकि वो भी सत्संग सुनते हैं तो उनको भी पता था कि गुरुजी कभी-कभी बटरफ्लाई रूप में आते हैं। तो गुरुजी आए थे ऐसा उन्होंने मुझे कहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे फ़ादर को ब्लेस किया सबसे पहले। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना मेरे फ़ादर को अच्छी सेहत ब्लेस करने के लिए, मेरी वाइफ़ को अच्छी सेहत ब्लेस करने के लिए। और फिर संगत जी एक दिन ना एक सत्संग सुन रहा था, उसमें गुरुजी के सत्संग में मैंने सुना कि एक अंकल को मतलब ऐसे संकेत मिले थे कि किसी भूखे बच्चे का पेट भर दो, तो तुम्हारी आर्थिक स्थितियाँ ठीक हो जाएँगी। तो वो सत्संग सुनने के बाद मैं तुरंत शॉप बढ़ा के मंदिर गया और वहाँ पे जो कुछ भी खाने का सामान मिला था मैंने बच्चों में बाँट दिया। बस वो दिन है और आज का दिन है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है लाइफ़ में। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी इनकम में भी बहुत प्रोग्रेस हुई, उन्होंने वो सब कुछ दिया जो मैंने चाहा, गुरुजी ने सब कुछ सँभाल लिया। मैं सत्संग के माध्यम से गुरुजी से अरदास करता हूँ और उनसे अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी माँगता हूँ और उनका करोड़-करोड़ अनंत कोटि शुक्राने करता हूँ कि लाइफ़ में उन्होंने वो सब कुछ दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, हर मुश्किल से बाहर निकाला, हर परेशानी से मुक्त किया। गुरुजी के अनंतम शुक्राने कि घर भी
सँभाला, दुकान को भी मेरी उन्होंने सँभाला। तो गुरुजी के आशीर्वाद से ही आज हम एक परफ़ेक्ट लाइफ़ जी रहे हैं और उन्होंने ही रोज़ी-रोटी बख्शी हुई है, तो उनके चरणों में मेरा कोटि-कोटि धन्यवाद। उनके चरण कमलों को याद करके, उनके आशीर्वाद से मैं सत्संग की समाप्ति करता हूँ और अपने अगले सत्संग की शुरुआत करता हूँ और साथ ही साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर सत्संग में कोई गलती की है मैंने तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं भी आपकी तरह गुरुजी के संगत परिवार का ही एक सदस्य हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा पता नहीं है कैसे सत्संग शेयर करते, एक छोटी-सी कोशिश थी। तो आप सभी का बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, अंकल जी का भी बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत परिवार जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए और इतना पॉज़िटिव मैसेज देने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग आपने शेयर करी है। मुझसे आपका सत्संग सुनाते वक़्त कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से प्रार्थना है कि वो ऐसे ही सदा आपके अंग संग रहें और आपको ब्लेस करते रहें। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे सिंपली आप अपना सत्संग लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और एक बात, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपके रिकॉर्डेड सत्संग को शेयर नहीं कर सकता, बाकी किसी भी फ़ॉर्मेट में कर दूँगा। आप मुझे बस लिख कर भेजिए, मैं उसे बहुत अच्छे से शेयर करूँगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे नंबर माँग लो वहाँ पे, मुझे मेल कर दो, मैं आपको नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ भी भेज सकते हैं। आपसे ये निवेदन है कि गुरुजी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने को मिलेंगे। गुरुजी की संगत परिवार के जो भी सत्संग है मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आपको वो मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें सत्संग के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।